आपने अक्सर लोगों को उलमाए कराम के बारे में ये कहते सुना होगा कि यार ये कोई मजहब का ठेकेदार है, आपने दीन का ठेका लिया हुआ है। तो भाई वही दीन के ठेकेदार हैं। अगर आपको कोई डॉक्टर कहे यू आर डायबिटिक, आपको शुगर है, तो क्या आप बोलते हो भाई आप डॉक्टरी के ठेकेदार हो, आप मेडिकल के ठेकेदार हो? कभी बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें पता है कि दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ टू देयर वर्क। उन्होंने सारी जिंदगी जो है इस काम को लगा दिया। एक डॉक्टर बनने के लिए 25 साल पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बनने के लिए भी 25 साल पढ़ाई कर ली। अगर आपकी गाड़ी रोड पे खराब हो जाती है तो फिर आप किसको ढूंढते हो? आप किसी के बार्बर को बुलाते हो, आप किसी कारपेंटर को बुलाते हो, या आप किसी पेंटर को बुलाते हो? किसको बुलाते हो? ऑब्वियसली आप मैकेनिक ढूंढते हो। क्यों मैकेनिक ढूंढते हो? क्योंकि आपको पता है मेरी गाड़ी खराब हुई है तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट बंदा है मैकेनिक, वो गाड़ी को ठीक करेगा। इस काम को सीखा है। अगर मेडिकली आपको किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए होगी तो आप किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास ही जाएंगे। क्यों आप उनके पास क्यों जा रहे हैं? आप उनको अथॉरिटी क्यों मान रहे हो? क्योंकि आपको पता है उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की है, उसमें इल्म हासिल किया है और दे हैव द अथॉरिटी। उनके पास इल्म है और उनके पास अथॉरिटी है। तो जब इन चीजों की अथॉरिटी एक डॉक्टर के पास, एक इंजीनियर के पास, एक मैकेनिक के पास हो सकती है, तो दीन की अथॉरिटी एक उलमाए करम के पास क्यों नहीं है? वो ही तो ठेकेदार है। हम तो इतने डेडिकेटेड है नहीं, हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम पूरे कुरान की तफसीर पढ़ें। और तफसीर तो दूर की बात है, कभी तर्जुमा भी जिंदगी में पढ़ा है। और फिर उसके साथ साथ जो अहादीस की किताबें हैं और जो फिक्र है, इन सारी चीज़ों का इल्म हमारे पास इतना टाइम है पढ़ने के लिए। जब हम पूरे दीन को पढ़ नहीं सकते तो ऑब्वियसली उसमें से हम नतीजा कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता चलेगा? तो जिन्होंने ये सारी ज़िंदगी अपनी दी है, एक आलिम बनने के लिए, मुफ्ती बनने के लिए उन्होंने 10-10, 15-15 साल दे दिए, तो भाई वही अथॉरिटी होते हैं और उन्हीं से जाके हमने दीन सीखना है। कुरान इतना मुश्किल नहीं समझने के लिए, लेकिन फिर भी आप उलमाए कराम की असिस्टेंस तो चाहिए ना आपको। तो उनसे आप मालूमात लेके आप उस चीज़ को समझें, कोई मसला नहीं, लेकिन नतीजा अखज़ करना है। क्योंकि उलमाए कराम या मुफ्तियान कराम के पास पूरा दीन होता है। उनकी स्टडी मतलब एक थॉरो स्टडी होती है। उन्होंने पूरी दीन को पढ़ा होता है मुकम्मल। उसके अंदर से आपको मसले मसाइल निकाल के बता रहे होते हैं और वो बताते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अब आप बोलेंगे कि यार उलमाए कराम को तो हर चीज़ में मसला, हर चीज़ में फतवे दे रहे होते हैं। भाई मुझे एक बात बताएं, आप मुसलमान हैं, इस्लाम को आप कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ नहीं समझते, आप ज़ाब्ता हयात नहीं समझते। जब ज़ाब्ता हयात है तो इस्लाम हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर करता है। आपका सोना, उठना, जागना, खेलना, कूदना, खाना पीना, आपके बिजनेसेस, आपकी शादी ब्याह, हर चीज़ को कवर करता है। तो फिर उसमें इस्लाम का इनपुट नहीं होगा। इस्लाम की तालीमात, आपको इस्लाम की तालीमात से रहनुमाई नहीं लेनी चाहिए। तो इस वजह से उलमाए कराम हर चीज़ में अपनी राय देते हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है। तो उसमें आपको मसले हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना कि यार ये मुल्ला जो है, ये मौलवी दीन के ठेकेदार है, असल में वो डायरेक्टली इस्लाम को टारगेट तो कर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ रहना है, मुसलमान ममालिक में रहना है, तो उनको डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते। तो उलमाए कराम को अटैक करते हैं ताकि अपना बुग़्ज़ कहीं ना कहीं तो निकालें। तो खैर, मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, इस आइडिया को बाय करते हैं कि हाँ उलमाए कराम कोई दीन के ठेकेदार है, तो मेहरबानी करें अपनी सोच की तब्दील करें। क्योंकि जिस तरह हम डॉक्टर को अथॉरिटी मानते हैं मेडिकल साइंस की फील्ड में, सिमिलरली एक उलमाए कराम को भी आप अथॉरिटी माने, वही ठेकेदार है और उन्हीं से हमें रहनुमाई लेनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर।